प्रेस रिलीज। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबकी तवज्जो एक अहम और संजीदे मसले की तरफ मबज़ूल कराना है। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा होने के साथ साथ तालीमी बहरान का शिकार है और तालीमी इदारे ना होने के बराबर हैं। जो चंद तालीमी इदारे मौजूद हैं वहाँ तालीमी मयार अपनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। कैंपसेस के अंदर तलबा को हरासा करना, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के अंदर तलबा का लापता होना और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा के गर्ल्स हॉस्टल में हरासमेंट कैमरों का नस्ब होना बलूचिस्तान के तालीमी इदारों की अक्कासी करता है। इन्हीं गैर महफूज हालात ने बलूच तलबा को इस्लामाबाद और पंजाब के तालीमी इदारों की तरफ रुख करने पर मजबूर किया, लेकिन बलूच तलबा को यहाँ भी पुरसकून माहौल में तालीम हासिल करने का हक ना मिल सका। यहाँ भी बलूच तलबा एक खौफ के माहौल में गैर महफूज हैं। आए रोज़ उन्हें तंग करना, मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा करना और हरासमेंट के बाद उन्हें जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाना बलूच तलबा के साथ जुल्म व जबर की ना रुकने वाली तसलसल है। साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के हालिया सूरत-ए-हाल की वजह से बाकी तमाम बलूच शहरियों के साथ साथ बलूच तलबा सबसे ज़्यादा इन गैर आइनी और गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद का शिकार होते जा रहे हैं। जो बलूच तलबा पहले से ही बलूचिस्तान के हालात की वजह से ज़हनी कोफत का शिकार थे, अब उन्हें यहाँ भी पुरसकून माहौल मुयस्सर नहीं। हरासमेंट का ये सिलसिला मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के दूसरे शहरों में भी बहुत तेज़ी से जारी है। लाहौर के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बलूच तलबा के हॉस्टल रूम्स पे छापे, गुजरात यूनिवर्सिटी में HEC हायर एजुकेशन कमीशन पैनल की शक्ल में आई हुई टीम की जानिब से बलूच तलबा से गैर मुतल्लिका सवालात, तलबा के मोबाइल फ़ोन लेकर उनके मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स का चेक करना, मुल्तान और फैसलाबाद के बलूच तलबा को बुलाकर गैर मुतल्लिका सवालात पूछ कर उन्हें बार बार मुख्तलिफ ज़राए से हरासा करना, तालीमी इदारों में एडमिशन के वक्त इंटरव्यूज़ के दौरान बलूच तलबा को मुसल्लह ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने जैसे सवालात करके तलबा को हरासा करना रोज़मर्रा मामूल बन चुका है। हरासमेंट का यह मामला अपनी बदतरीन शक्ल इख्तियार करके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हफीज़ बलूच के हमरा दीगर बलूच तलबा की प्रोफाइलिंग और हफीज़ बलूच की जबरी गुमशुदगी का सबब बना। और जब बलूच तलबा हरासमेंट और हफीज़ बलूच की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ अपना आइनी हक इस्तेमाल करके पुरअमन जदोजहद कर रहे थे, तो पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से निहत्ते बलूच तलबा पर तशद्दुद और लाठीचार्ज किया गया। उन पर बगावत जैसे संगीन किस्म के मुकदमात दागे गए, जिससे बलूच तलबा के खदशात में मज़ीद इजाफा हुआ। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हफीज़ बलूच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एमफिल फिज़िक्स के फ़ाइनल सेमेस्टर के तालिब इल्म हैं, जिनको 8 फरवरी 2022 को ज़िले खुजदार के एक निजी अकेडमी दी स्टूडेंट सेंस से दौरान क्लास स्टूडेंट्स के सामने जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं। 1 महीने से ज़ायद अरसा हुआ है कि बलूच तलबा अपने हकीकी मसाइल को लेकर सरापा एहतजाज हैं। इस दौरान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर दीगर मुतल्लिका हुकूमती इदारों के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारे इस हकीकी मसले को समझते हुए इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे एहतजाजी कैंप में हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा तशरीफ़ लाई थी, लेकिन अब तक हमारे मसाइल को हल करने के अलावा हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुए। इस्लामाबाद के बलूच तलबा एक बार फिर मुतल्लिका हुक्काम से अपील करते हैं कि उनके मसाइल सुन लिए जाएँ और हफीज़ बलूच को जल्द अज जल्द बाजियाब किए जाए, और साथ ही इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बलूच तलबा की प्रोफाइलिंग और हरासमेंट बंद की जाए। बसूरत दीगर हम मजबूरन अलामती भूख हड़ताल कैंप जारी रखते हुए अपने क्लासेस का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम इस्लामाबाद और पंजाब समेत पाकिस्तान के दूसरे तमाम सूबों में ज़ेर तालीम तलबा से गुजारिश करते हैं कि वो 21 मार्च 2022 बरोज़ पीर को मुल्क गिर क्लासेस बाइकाट का बाकायदा हिस्सा बनकर इस गैर आइनी अमल को रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। हम ये बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान के बेशतर तलबा मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखती है, जो पाकिस्तान में गैर इंसानी और गैर आइनी इक़दामात की रोकथाम में बलूच तलबा के साथ हम आवाज़ होकर अपना मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों के असातिज़ा इकराम से इंसानी हमदर्दी के नाते अपील करते हैं कि इस सूरत-ए-हाल में अपने तलबा की रहनुमाई करके हमारी आवाज़ को तवानाई बख्शें। हम मुल्क भर के तमाम तलबा तंजीमों के साथ साथ बिलखुसूस बलूचिस्तान के तलबा तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि वो बलूच तलबा के साथ रवा रखे जाने वाले मुतसबाना रवैये के खात्मे के लिए इस एक रोज़ा क्लास बाइकाट मुहिम का हिस्सा बने। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम उन तमाम साफ़ी हज़रात, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर इंसान दोस्त साथियों के मशकूर हैं जिन्होंने इन मसाइल को मंजर आम पर लाने के लिए हमारा साथ दिया।
हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे चलकर भी अपना मौसर किरदार अदा कर सके, हमारी आवाज़ को हक़ वाला तक पहुँचाने में हमारी मावनत जारी रखेंगे। अच्छा ये बताएं, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब आई थी तो उन्होंने आपके तमाम मुतालबात सुने, तो उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई? जी, शीरीन मज़ारी के आने के बावजूद अब तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने हमें यकीन दहानी उस तरह की, लेकिन वो मुतमईन कुन नहीं थी। वो गए हैं, उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अच्छा, ये ख़ास तौर पर जो पंजाब के मुख्तलिफ सूबों में अजला में बलोच स्टूडेंट हैं उनको टारगेट किया जाता है? जी बिल्कुल, ये एक रेशल प्रोफाइलिंग है, बलोच तालिब इल्मों की हरासमेंट है, जो पंजाब, इस्लामाबाद, पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान में होती थी, अब यहाँ तक आ पहुँचा है मुल्क के दूसरे सूबों में। आपने यहाँ पे ये भी कहा कि कैमरे जो है वो भी लगाए जाते हैं हॉस्टल्स में और यूनिवर्सिटी में, तो कौन लोग हैं ये कैमरे जो नस्ब करते हैं? जी बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि 2019 में जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल हुआ तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर एक मिलिट्री कैंप की तरह तब्दील करके उसे पेश किया गया है। तो वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में सारी जगहों पे सिक्योरिटी फोर्सेस ही नाफिज हैं और कोई वहाँ अंदर नहीं जा सकता है। तो उनके हॉस्टल्स के वॉशरूम्स के अंदर कैमरे नस्ब किए गए थे और उन्हें हरासमेंट का शिकार बनाया गया। अच्छा, जो इस्लामाबाद का नारवा रवैया था, नारवा सलूक था इंतजामिया का, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिला आपको? जी, हमारी एक हियरिंग है, वो 21 तारीख को है। उसके बाद जो पेशरफ्त होगी वो इंशाल्लाह आप सबके सामने होगी। ठीक है। ये हफीज़ बलोच जिनकी गुमशुदगी के लिए कैंप भी लगाया गया हरासमेंट के लिए, क्या समझते हैं कि किस वजह से उनको जो है वो उठाया गया? हम तो यही चाहते हैं कि क्या वजह है उसको उठा लिया गया है, उसको अल्लाह के मंजर आम पर पेश किया मतलब जाए। आपको इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म कि क्यों उठाया गया? हमें तो इसकी इल्म नहीं है, लेकिन वो एक पुरान स्टूडेंट थे, उसको उठा लिया गया। कितने लोग आपके गुमशुदा हैं, कितने लापता लोग हैं आपके स्टूडेंट्स? उसकी एक खास स्पेसिफिक नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत से तालिब इल्म लापता हुए हैं और अब ये सिलसिला यहाँ इस्लामाबाद और पंजाब भी चलता आ रहा है। आजकल आप लोगों ने अपनी क्लासेस का बाइकाट किया हुआ है या क्लासेस लेते हैं? हम क्लासेस लेते रहे, लेकिन अगर हफीज़ बलूच को बाजियाब नहीं किया गया और हरासमेंट नहीं रोकी गई तो हम मजबूरन मुकम्मल बाइकाट करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से हमने यही बताया कि 21 मार्च 2022 को हम एक रोज़ा क्लास बाइकाट का ऐलान करें। उसमें हम तमाम पाकिस्तान के तमाम असातिज़ा, स्टूडेंट, तलबा तंजीम से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हमारी आवाज़ बने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जो मुहिम है, कैंपेनिंग है, उस कैंपेनिंग में भरपूर हिस्सा अदा करके हमारा साथ है। जितना पाकिस्तान पंजाबी का है, सिंधी का है, बलोची का है या अपना KPK का है, तमाम उतना ही आपका भी पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं कौन लोग हैं जो आपको हरासमेंट करते हैं? हम तो यही कहते हैं जितना बाकी क्योंकि आप पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान की इकाई हैं, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, और आप क्या समझते हैं कि कौन लोग हैं जो आपके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी करें, ये तो लाजमी बात है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम तो सबसे यही गुजारिश करते हैं कि हमें तंग ना किया जाए, जिस तरह आप बाकियों को शेरी समझते हैं हमें भी समझा जाए। ठीक है। और अभी आखिर में जो आपने कहा कि जो हफीज़ बलोच की बाजियाबी है, इसके लिए ये बाकायदा तौर पर कैंप लगाया गया है और आगे जो क्लासेस का बाइकाट होगा वो उसी सिलसिले की कड़ी है। जी, हमने बेसिकली कैंप लगाया था, वो सबसे पहले हफीज़ बलूच जो गुमशुदा हुए थे 8 फरवरी को खुजदार से, उनकी बाजियाबी के लिए, और दूसरी जो हमारे तालिब इल्म हैं बलूच स्पेसिफिकली तालिब इल्म हैं या इस्लामाबाद में, पंजाब में, मुल्क के दूसरे शहरों में उनको हरासा किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि वो हरासगी बंद हो जाए और हफीज़ बलूच की जिबरी गुमशुदगी इसी हरासगी का सबब बनाए। आखिरी मेरा ये सवाल है कि क्या जो बलोच तलबा हैं इनको जानबूझकर लापता या गुमशुद किया जाता है? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, क्योंकि रेशल प्रोफाइलिंग तो हो रही है, लाजमी बात है, जानबूझकर हो रही है। ठीक है। ईमान, आप इस हवाले से कुछ बात करेंगे? रेशल प्रोफाइलिंग, जी देखिए जाहिर सी बात है, अगर बलोच तलबा को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, उनकी स्पेसिफिकली प्रोफाइलिंग की जा रही है, तो ये एक जानबूझकर ही टैक्टिक अडॉप्ट किया जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से। ठीक है। आप तो कोर्ट में भी गई, कोर्ट में भी आपको माशाल्लाह रिलीफ मिला, तो अभी फर्दर जो हियरिंग है उसके बाद क्या देख रही हैं? देखिए उम्मीद तो यही है कि जो FIR है ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन आ गई है कि लायबल टू बी क्वाश्ड है प्रीमा फेसाई, तो अब उन्होंने हुकूमत को टाइम दिया है कि वो विड्रॉ कर लें। अब देखते हैं कि वो करते हैं या नहीं। आई थिंक उनके लिए बहुत एम्बैरसमेंट का सबब बनेगा अगर वो नहीं करते। आपकी रिट पिटीशन तो बड़ी बेहतरीन तरीके से सुनी भी गई, उस पर अमल भी हुआ और आप बड़ा टाइमली वहाँ पे चली भी गई।
उस हवाले से आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आई थिंक एक प्रेसिडेंट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है अदालतों की तरफ से कि अगर कुछ मैलिफाइडे है, अगर कोई ऑफेंस नहीं मेड आउट तो उस FIR को फौरी तौर पर क्वॉश होना चाहिए कोर्ट की तरफ से। ठीक है, इस कैंप के हवाले से कुछ कहेंगे कि जो तलबा जिनकी पढ़ाई जो है वो भी इस वक्त मुतासर हो रही है, साथ साथ गुमशुदगियों का जो सिलसिला है वो भी, और हरासमेंट का जो सिलसिला है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये बहुत पुरअमन तरीके से अब इनका 15th डे है इधर, या अभी तक बैठे हुए हैं इधर, और इनके सिर्फ 2 डिमांड्स हैं। इतनी मतलब स्टेट ऑफ प्रैक्टिस है, इतने रिसोर्सेज जाते हैं स्टेट के अंदर, और स्टेट इनके 2 बहुत सिंपल से मुतालबात पर अमल दरामद नहीं कर सकती, तो ये रियासत के लिए एक एम्बैरसमेंट भी है और एक फेलियर है। डॉक्टर शीरी मज़ारी के अलावा भी कोई हुकूमती एहलकार आया, किसी ने कोई बातचीत की, कोई इनसे नेगोशिएशन की, कोई मुज़ाकरात किए? उनके अलावा कोई नहीं आया था, एंड आई थिंक वो भी जब आए हैं उसके बाद भी हमने देखना है कि एक्शन क्या होता है। ठीक है, और इस हवाले से कुछ कहना